साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत आज की 5 बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं हम। तो 5 बड़ी खबरों में नजर डालते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के पर, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर यह बड़ी खबर है। अब बात करेंगे असम के बारे में, जहां पर इक्का दुक्का जगह जोरदार बरसात के अनुमान लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ, जहां पर कहीं कहीं दिन गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान तमिलनाडु को लेकर लगाया गया है। अब बात करते हैं केरल की, जहां पर इक्का दुक्का जगह दिन गर्म और उमस भरा रहेगा। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में। अब बात करेंगे उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की, जहां पर कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावनाएं बताई गई हैं। ये 5 बड़ी खबरें हुई। अब बात करेंगे हम मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानते हैं कि देश के कौन कौन से राज्य हैं जिनको लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग रंगों से अलग अलग राज्यों को दर्शाया गया है। हर रंग अलग अलग चेतावनी जारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे नजर बनाए रखने वाले क्षेत्रों की। पूर्वोत्तर राज्यों से शुरुआत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। आपको नजर बना के रखनी है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, कुछ क्षेत्रों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना है, तो नजर बना के रखनी है। बेहतर उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर गर्म तेज हवाएं चलेंगी, यह नजर बना के रखिए। तमिलनाडु, केरल की बात करें तो यहाँ पर भी गर्म तेज हवाएं चलेंगी, यहाँ पर भी आपको नजर बना के रखनी है। और बाकी जो आप हरे रंग में क्षेत्र देख रहे हैं, इन सभी राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज्यादा बरसेंगे बादल और कहां कम बारिश होगी। शुरुआत करते हैं गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहां पर कहीं कहीं बारिश है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। यहाँ पर भी उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर कहीं भी बरसात होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर मौसम का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अधिकतर जगह बारिश का अनुमान लगाया गया है। असम, मेघालय में अनेक जगह बरसात है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार की बात करें कोई बरसात नहीं है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं केरल, तमिलनाडु की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, बेहतर दक्षिण कर्नाटक, बेहतर उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की बात करें और अंडमान निकोबार की बात करें तो यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों में कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं। सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र कोई बरसात नहीं है। गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान कोई बरसात नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन राज्यों में भी आने वाले 24 से 48 घंटों में कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। यानी मध्य भारत के इन हिस्सों में भी कोई बरसात नहीं होगी। अब बात करेंगे हम मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है तो आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। तो मौसम का जो हाल पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में रहा है वो कुछ इस प्रकार से रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश हुई है। मेघालय, असम, नागालैंड में बारिश हुई है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम की बात करें तो पूर्वोत्तर के इन हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। इन राज्यों के अंदर बारिश देखी गई है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं तो आप देख पा रहे हैं बात करें भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, तमिलनाडु, केरल या फिर भीतरी उत्तर कर्नाटक की तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई है और कुछ हिस्सों में तेज गर्म हवाएं देखने को मिली है। यानी पिछले 24 घंटे के अंदर दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर कुछ इस तरीके से मौसम का हाल रहा है। इसके साथ ही मौसम खबर में और भी तमाम जानकारियां हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो
आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों के तापमान के हाल के बारे में। कौन से राज्यों में तापमान क्या दर्ज किया गया, कहां अधिकतम क्या रहा और कहां न्यूनतम क्या तापमान रहा, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जहां पर गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की ओर रुख करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम तापमान अधिकतम जो है दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर रुख करेंगे तो आप देख पा रहे हैं असम और मेघालय के अंदर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में अब बात करेंगे तेलंगाना और रायलसीमा की तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में दक्षिण भारत के केरल की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं पूर्व राजस्थान की तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तापमान अगर बात करें तो रायलसीमा में दर्ज किया गया है, अनंतपुर, रायलसीमा के अनंतपुर में दर्ज किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, जहां पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। और वहीं असम और मेघालय पर नजर डालते हैं तो देखने को मिलता है कि न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की। इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। अब बात मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सबसे कम तापमान की तो दिल्ली हरियाणा के करनाल में दर्ज किया गया 13.9 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी हिस्सों के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए नजर डाल लेते हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल कैसा रहा है। आगे बढ़ेंगे लेकिन यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक लिए, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता कैसी रही, किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। गुणवत्ता सूचकांक 165 दर्ज किया गया है, यानी राजधानी दिल्ली की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करें पुणे की, गुणवत्ता सूचकांक 165 दर्ज किया गया, यानी पुणे की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 163 दर्ज किया गया है, यानी मुंबई की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता की बात करें तो गुणवत्ता सूचकांक 308 दर्ज किया गया, यानी कोलकाता की जो हवा रही वो भी खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करें लखनऊ की, गुणवत्ता सूचकांक 162 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 181 दर्ज किया गया, यानी पटना की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया गया, यानी हैदराबाद की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद पर नजर डालिए तो आप देख पा रहे हैं गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, यानी अहमदाबाद की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। तो आप देख पा रहे हैं गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। शनिवार रविवार मौसम बदलेगा, तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान श्रीनगर में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो श्रीनगर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप तैयार रह सकते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड के धर्मशाला की, तो आप देख पा रहे हैं गुरुवार शुक्रवार बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती है, लेकिन शनिवार रविवार मौसम बदलेगा और तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में आपको धर्मशाला में देखने को मिल सकता है। तो धर्मशाला घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, लेकिन इसके साथ ही चारों दिन बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। तो तवांग जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो बारिश और इस तरह के तापमान के लिए आप तैयार रह सकते हैं। बात करेंगे मेघालय के शिलांग की, तो आप देख पा रहे हैं गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों दिन यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान शिलांग में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ही चारों दिन बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। असम के सिलचर की बात करते हैं, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार यहाँ पर भी चारों दिन आपको बारिश देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में सिलचर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चारों दिन बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। सिलचर घूमने की आप तैयारी करेंगे तो इस प्रकार से तैयार रह सकते हैं। बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। हल्की फुल्की धूप भी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मैसूर में देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो मैसूर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम और इस प्रकार के तापमान के लिए आप तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहने की संभावना, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान हैदराबाद में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी की, तो गुरुवार और शुक्रवार को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। शनिवार रविवार मौसम बदलेगा और हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो कन्याकुमारी में 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं गोवा के पणजी की, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार
चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहने की संभावना है और हल्की फुल्की धूप भी आपको देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान चारों ही दिन गोवा के पणजी में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान गोवा के पणजी में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की। गुरुवार शुक्रवार बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है, लेकिन शनिवार रविवार मौसम बदलेगा और तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जोधपुर में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि देश में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में अपनी फसलों की देखभाल करना बेहद आवश्यक हो जाता है, तभी किसान भाई हमारे अच्छी उपज ले पाएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि कृषि विशेषज्ञों की सलाह आप तक उपलब्ध कराई जाए। आज इसी सेगमेंट में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान सरसों की कटाई कर लें। कटी हुई फसलों को पॉलीथीन शीट से ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। जम्मू कश्मीर के किसान देर से बोई गई दलहनी फसलों में फिलहाल सिंचाई न करें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में फलों के पौधों को सहारा प्रदान करें। जम्मू कश्मीर में अभी के समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान ब्रोकली की भी रुपाई कर लें। यहाँ के किसान खरीफ फसलों के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर में अभी उपजाऊ मिट्टी में आलू की बुआई जारी रखे किसान। वहीं उत्तराखंड के किसान तैयार सरसों फसल की कटाई कर लें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। साथ ही यहाँ के किसान मटर की फलियों की तुड़ाई जारी रखें। अभी के समय उत्तराखंड के किसान मूंग और उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर उत्तराखंड के किसान बैंगन की पहले से बोई गई फसल में निराई गुड़ाई और सिंचाई का काम करें। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ के किसान शिमला मिर्च और खीरे की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी और फ्रेंच बीन्स की बुआई भी कर लें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के किसान अभी के समय टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे आज की फसल की। तो इस समय अगर देखा जाए तो दलहनी फसल के लिए समय उचित माना जा रहा है। कई क्षेत्रों में दलहन फसल की बुआई चल रही है और कई क्षेत्रों में दलहनी फसल पकने को तैयार है। अब दलहनी फसल की अच्छी उपज के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए नजर डाल लेते हैं। तो मौसम खबर में दिखाई गई इन सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। तो
तो उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ हो रहा होगा। आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही हो, फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। कौन है आप लोग? बागी? बाकी नहीं, क्रांतिकारी। मुझसे क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हारी जिंदगी। मैं कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद आप लोगों के रास्ते में नहीं आऊँ और देश के साथ गद्दारी भी नहीं करूँगा। रुक्मणी, खत्म कर दो इसे। नहीं, नहीं, नहीं। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। Hindustan has to be divided not into just two parts, but into many, many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश कैसे गुलाम बना देगा? किसी भी हालत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। जिन्ना को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान उनकी पर्सनल एम्बिशन है। हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी से भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते। तो आप ही बताओ ना, क्या करें? बैठे रहें, चूड़ियां पहन लें? इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
आजादी की लड़त इसलिए तो नहीं की थी ना कि लोग आपस में लड़ मरे। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। There are a number of new technologies that are going to have a revolutionary impact. Welcome to the first season of B Cubed, The machines are able to predict the sentiments in written language. where we uncover AI secrets. On human imagination, because that can never be replaced. Exploring electric vehicles, legal tech, and more. Huge new revolution of electric vehicles. AI technology changing lawyers' lives for 20 years. Painful log of cases that we have pending in our country today. Delving into health, food, and customer desires. Eliminate a certain class of foods. What people, customers, consumers want. The body healing itself. Confronting global challenges head on. And the largest driver that would affect global warming. All diverse domain practitioners under one roof, engaging in groundbreaking discussions. Welcome to B Cubed, breaking boundaries with Sabir Bhatia. हे जगत के रचनाकार प्रभु ब्रह्मा, आपने मेरे लिए अति सुंदर नगरी का निर्माण किया है। मैं शिव महाकाल के रूप में इस नगरी अवंतिका में प्रकट होता हूँ। मुझे अवंतिका चाहिए। युक्ति और चातुर्य के बल पर मेरा भांजा दुर्योधन अवंतिका राज्य पे शासन करेगा। आप हमारे प्रिय भ्राता अग्रज हैं, किंतु कदाचित आप ये भूल जाते हैं कि अवंतिका के राजा आप नहीं, हम हैं। गांधार नरेश शक्नी, अवंतिका में आपका स्वागत है। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वो विरह की दास्तां रहना बीती जाए, शाम न आए। वो मनाना, वो हंसना रुलाना। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सालाना 1 करोड़ लोगों की जान लेने वाले कैंसर के इलाज में मैसेंजर आरएनए से लगी उम्मीदें। कैंसर के इलाज के इस नए तरीके के बारे में जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
के साथ बदलते भारत की शान।